और ये बताया गया है अगर कोई भगवान को लैंप ऑफर करता है कार्तिक महीने में तो उसके बहुत सारे जो पाप हैं वो तुरंत, जैसे ही आप आँख की जो पलक है उसको नीचे करते हो उतने समय में उसके सारे पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यमराज चित्रगुप्त को बुलाएंगे और बोलेंगे इसका अकाउंट बुक खोलो और सब जो है रिमूव कर दो, सब खत्म कर दो इसका, ये बताया गया। उसके बाद ये भी जीव गोस्वामी भी इसको कोट करते हैं कि जो एंसेस्टर्स हैं, पितर जो हैं, पूर्वज लोग जो हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि कब हमारे घर में कोई आएगा जो कार्तिक महीने में दिया जलाएगा। और फिर अगर कोई उस खानदान में आ जाता है और कार्तिक महीने में दिया जलाता है तो पितर बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अब तो हमारा उद्धार हो गया। सिर्फ दिया जलाने से उस खानदान में अगर कोई आके दिया जलाता है तो पितर जो है उनका उद्धार हो जाता है। उद्धार का अर्थ क्या है? उनको मौका मिलता है भक्ति जीवन में वापस लगने का, उनको मानव शरीर मिलेगा, मौका मिलेगा भक्ति जीवन में लगने का। और ये बताया गया है अगर कोई भगवान को लैंप ऑफर करता है कार्तिक महीने में तो उसके बहुत सारे जो पाप हैं वो तुरंत, जैसे ही आप आँख की जो पलक है उसको नीचे करते हो उतने समय में उसके सारे पाप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर कोई तुलसी अर्पण करता है कार्तिक महीने में तो बताया गया है कि उसको 10,000 गाय दान में देने का फल मिलेगा। एक तुलसी लिखा है, सिर्फ एक तुलसी अगर कोई भगवान को अर्पित करता है। वैसे ही मालती फ्लावर अगर कोई भगवान को अर्पित करता है तो ये बताया गया है कि यमराज जो है चित्रगुप्त को बुलाएंगे। जैसे ही अगर आपने कार्तिक महीने में भगवान को मालती फ्लावर ऑफर किया तो यमराज चित्रगुप्त को बुलाएंगे और बोलेंगे इसका अकाउंट बुक खोलो और सब जो है रिमूव कर दो, सब खत्म कर दो इसका। ये बताया गया कि अगर मालती फ्लावर ऑफर किए तो चित्रगुप्त जो है आपका जितना भी सिंफुल अकाउंट है उसको मिटा देगा। फिर बताया गया है कि इस महीने में अभी जो है क्या क्या भक्त लोग करते हैं। तो जो एक चीज़ हम लोगों ने चर्चा किया कि इस महीने में भक्त लोग जो हैं भगवान को दिया जो है वो चढ़ाते हैं। तो ये बहुत मुख्य अंग है कार्तिक महीने का और भक्त लोग प्रयास करते हैं कि डेली जो है उस दिया को जो है भगवान के ऊपर अर्पण करें। अगर हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी परिस्थिति है तो हम लोग दामोदर अष्टकम गा के मन में भी दिया ऑफर कर सकते हैं, लेकिन डेली दिया ऑफर करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। कुछ भक्त लोग अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे भक्त को बोल देते हैं मेरे लिए आप भी दिया जो है ऑफ़र कर दीजिए, ऐसा। लेकिन डेली जो दिया ऑफ़र करना है ये बहुत ज़रूरी है। ये पहला जो है हम भक्त लोग पालन करते हैं। दूसरा हम लोगों ने चर्चा किया प्रातःकाल सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। तो कार्तिक महीने में कोई भी लेट नहीं होना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। अगर आप प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करेंगे तो सारे तीर्थों में स्नान करने का जो है आपको फल मिल जाएगा। ये हम पालन करते हैं। तीसरा है भगवान का नाम जप करना, ये भी हम पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन है, उसमें एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछते हैं, क्योंकि 1972 में प्रभुपाद जी जो हैं अपने विदेशी शिष्यों को लेके वृंदावन में कार्तिक महीने के समय आए थे। और जो हम फेमस जो प्रभुपाद जी के भक्ति रसामृत सिंधु पे हैं प्रवचन हैं जो सुनते हैं, वो प्रभुपाद जी ने कार्तिक महीने में दिए थे। तो उस समय पे एक शिष्य प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी अभी कार्तिक महीने में हमें कितना जप करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने पूछा कितना? पूरे दिन जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको कि पूरा दिन जप करना चाहिए कार्तिक महीने में। तो जप जो है उसकी बहुत महिमा बताई गई है कार्तिक महीने में। तो जो सीरियस भक्त होते हैं कार्तिक महीने में उनको कोशिश करना चाहिए जितना पॉसिबल है जो है हमेशा भगवान का नाम जो है उसको जप करते रहें, क्योंकि ये बहुत दिव्य है। और ख़ास करके जो हमको मंत्र दिया गया है वो युगल मंत्र है, जिसमें हम श्रीमती राधा रानी को भी प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण को भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। अब चौथा है ये, तो ये शास्त्रों में बताया गया है अगर कोई हम अपना पसंदीदा कोई खाने का आइटम इस महीने में त्यागते हैं, तो अगर कोई बोलता है कि मैं पनीर नहीं खाऊंगा इस महीने में, कोई बोलता है मैं पास्ता नहीं खाऊंगा इस महीने में, कोई बोलता है कि मैं स्वीट नहीं खाऊंगा इस महीने में। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का लेक्चर हम सुन रहे थे, तो उसमें महाराज जी बता रहे थे ये महीना बहुत अच्छा है अपनी कमजोरियों पे काम करने के लिए। तो महाराज जी बता रहे थे दो चीज़ हैं, एक तो है अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है
दूसरा है कि आप कोई पॉजिटिव चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ये महीने में श्रीमती राधा रानी की कृपा जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो मानो अगर कोई भक्त है उसको बहुत ज़्यादा आसक्ति है स्वीट्स खाने से, तो अगर वो इस महीने में श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करता है कि इस महीने में मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगा, और वो 1 महीना श्रीमती राधा रानी को दिखाता है कि मैं स्वीट नहीं खा रहा हूँ, तो 1 महीने के पश्चात उसको श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलेगी और उसकी जो आसक्ति है स्वीट्स के प्रति वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसा महाराज जी बता रहे थे। वैसे ही कोई भक्त डेवलप करना चाहता है कि मैं जो है रोज़ आधे घंटा या 1 घंटा भागवतम पढ़ना चाहता हूँ, तो इस महीना आप पढ़िए, श्रीमती राधा रानी से कृपा कीजिए, याचना कीजिए। तो इस महीना अगर आपने किया तो राधा रानी की कृपा मिलेगी और आप जो है आगे भी उसको कर पाएंगे। तो ये महीना बहुत अच्छा है इस प्रकार से उन चीज़ों के ऊपर कार्य करने के लिए। किसी भक्त का कमजोरी है कि मुझे दोष जो हैं बहुत जल्दी दिख जाते हैं और बहुत ज़्यादा मैं भक्तों में दोष देखता हूँ, तो इस महीना जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं और इस महीना कोशिश कर सकते हैं कि मैं दोष ना देखूँ। और फिर अगर इस महीना उन्होंने ऐसा प्रयास किया तो इस महीने के पश्चात जो है राधा रानी की कृपा से उनको दोष जो हैं भक्तों में कम दिखाई देंगे। ऐसा तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कुछ छोड़ें या कुछ अपनाएं।